ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन् ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते जय श्री सरस्वती राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षाड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता के इस क्लास के अंदर। और हम लोग आज चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? तो मैं आपको जो है श्लोक ओपन करके दे रहा हूं। ओके, सभी को दिख रहा है श्लोक? श्लोका दिख रहा है सभी को? ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा। ओके, तो आप अपनी जगह पे दोहरा सकते हैं श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब कृष्ण अर्जुन को डांटना शुरू करेंगे। तो ये श्लोक है, क्लेब्यम्मा गम पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते शोद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठः परन्तपः। क्लेब्यम्मा पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते शोद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठः परन्तपः। क्लेब्यम्मा पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते शौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठः परन्तपः। तो इसका हिंदी वाला अनुवाद में निकाल के आपको बताता हूँ।
जस्ट हम। ओके। यस। इसका शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ: क्लेब्यम नपुंसकता मास्मा मत गमा प्राप्त हो पार्था। हे पृथा पुत्र, ना, हे पृथा पुत्र, ना, कभी नहीं, एतत् यह, त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय, हृदय की, दौर्बल्यम, दौर्बल्यम, दुर्बलता, त्यक्त्वा, त्याग कर, उत्तिष्ठ, खड़ा हो, परंतपः, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद इस प्रकार है: हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। इसका तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। तात्पर्य: अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन का ये तर्क अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसके अंदर भगवान ने अर्जुन को डांटना शुरू किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 9 तक भगवान क्या करेंगे। श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 9 तक भगवान अर्जुन को डांटेंगे, और अर्जुन जो है भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। अभी तक जो अर्जुन है भगवान को मित्र के रूप में मित्र के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अब गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। 7वें श्लोक में बोलेंगे, फेमस श्लोक है वो, है ना। तो आज का जो श्लोक है इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो है शब्द यूज हुआ है अर्जुन के लिए पृथा पुत्र। तो पृथा नाम जो है वो कुंती का दूसरा नाम है पृथा। तो कुंती महारानी जो थी वसुदेव की सिस्टर थी, है ना, वसुदेव की सिस्टर थी। वास्तव में कुंती महारानी थी जो है सूरसेन। सूरसेन इनके पिता थे वसुदेव के, उनकी पुत्री थी। लेकिन उनको बाद में कुंती भोज नामक राजा को उन्होंने दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा था। तो जो कुंती थी उनका एक नाम पृथा भी था, पृथा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो जो है उनको कृष्ण याद दिला रहे हैं पृथा नाम से, है ना। पृथा पुत्र क्या याद दिला रहे हैं? अपने माँ के बारे में याद दिला रहे हैं।
माँ के बारे में क्यों याद दिला रहे हैं? आप समझ रहे हैं? माँ के बारे में क्यों याद दिला रहे हैं? क्योंकि अ, जब श्री कृष्ण गए थे इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर गए थे कृष्ण शांति दूत बन के। जब पांडव लोग थे, पांडव लोग जो थे, जब वो वनवास में थे, पांडव लोगों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो जो पांडव लोग जब वनवास में थे, उस समय श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास समझौता करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि आप सब जानते हैं कि दुर्योधन ने उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया और दुर्योधन ने उनको जो है बंदी बनाने का भी प्रयास किया गया। तो उस समय जो थे श्री कृष्ण जो थे, उस समय की घटना है कि कुंती महारानी उस समय कहाँ पर थी? हस्तिनापुर में। लेकिन ये जो पांडव लोग थे उस समय वनवास में थे। तो कुंती महारानी ने कृष्ण को बोला था, बोले कि आप एक संदेश लेके जाओ और ये संदेश भीम भीम और अर्जुन को सुनाना। और वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था, कुंती महारानी का ये भाव था। कुंती महारानी बोला उन्होंने कि बोले क्षत्रियाणी, क्योंकि कुंती महारानी क्षत्रिय क्षत्रिय खानदान से थी, तो क्षत्राणी थी। तो कुंती महारानी उन्होंने बोला कि क्षत्राणी जिस कार्य के लिए पुत्र उत्पन्न करती है, जिस प्रयोजन के लिए क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है, वो प्रयोजन आने वाला है। मतलब कुंती महारानी उनको बोल रही थी कि युद्ध करना चाहिए, और युद्ध में अगर अपना प्राण भी त्याग करना पड़े तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्षत्राणी जो होती है वो पुत्र इसलिए पैदा करती है ताकि वो पुत्र क्षत्रिय वीर होता है क्षत्रिय। आप समझ रहे हैं? तो ये कर्तव्य है क्षत्रिय का, युद्ध से भागना उसका कर्तव्य नहीं है। गीता में बताया गया है युद्ध च पलायनम, क्षत्रिय के गुण बताए गए हैं कि युद्ध से कभी पलायन नहीं करता क्षत्रिय। आप समझ रहे हैं? तो कुंती महारानी ने उनको ये संदेश दिया कि आप अर्जुन और कृष्ण को जाके बोलो, बोले कि उनको युद्ध करने, अर्जुन स्पेशली अर्जुन को, कि उसको युद्ध करने से घबराना नहीं है। और अर्जुन को अगर प्राण भी त्याग करना पड़े तो उसमें कोई गलत नहीं है। इसी इसी कारण से यही जो है क्षत्रिय का कर्तव्य है। और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहूंगी। कुंती महारानी ने ये बोला था, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी जो थी, उन्होंने ये भी बोला बाद में, क्या बोला? बोले कि क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा को रक्षा करे, स्पेशली अपनी पत्नी और माँ की रक्षा करना उनका कर्तव्य है अर्जुन का। क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उनको हमेशा संरक्षण में रखा जाता है। जब स्त्रियां छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहती हैं, जब बड़ी हो जाती हैं तो पति के संरक्षण में रहती हैं, फिर पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। शेल्टर में रखना जरूरी है स्त्रियों को, अन्यथा उनका शोषण हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि जो कुंती महारानी थी वो ये बताना चाहती थी, बोले कि अर्जुन का कर्तव्य है कि मुझे और अपनी पत्नी को जो है वो सुरक्षा प्रदान करें, उनको आश्रय प्रदान करें। और अभी क्या हो रहा था कि अर्जुन जो जो कुंती महारानी थी, वो अभी कहाँ पर रह रही थी? कौरवों के पास ही थी, उनके उनके आश्रय में थी। ठीक है ना? और दूसरा जो जो द्रौपदी थी, उनका भी अपमान किया गया था, उनको नग्न करने का प्रयास किया गया था। तो ये सब घटनाएं हुई थी। तो कुंती महारानी बेसिकली अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, उनको उनको जो है उत्साह दिलाने के लिए बोला था, बोले तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, तुमको युद्ध करना चाहिए। तो कृष्ण यही चीज युद्ध स्थल में अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुमको याद है अर्जुन कि मैंने कुंती महारानी का जो तुम्हारी माँ का जो संदेश तुमको सुनाया था, याद है? जब तुम ये वनवास के विराट राजा के यहाँ पर थे अज्ञातवास में, याद है तुमको? अर्जुन को याद दिला रहे हैं युद्ध क्षेत्र में पुरानी बात। तो भगवान क्यों याद दिला रहे हैं? भगवान बेसिकली अर्जुन को बोलना चाहते हैं कि युद्ध करो, भागो मत युद्ध से। युद्ध से भागना कर्तव्य नहीं है तुम्हारा। आप समझ गए? युद्ध से भागना नहीं है। तो इसलिए बोला हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, इसलिए बोला है हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो अर्जुन। इसलिए प्रथा प्रथा मतलब तुम इतने अच्छे परिवार से हो, है ना?
तुम्हारी जो माँ है वो मेरी बुआ लगती है ना, और तुमको तुम्हारी माँ ने संदेश दिया था, याद है? तुम इसको याद कर रहे हो? तुम याद, इस संदेश याद आ रहा है तुमको? बेसिकली कृष्ण उनको मोटिवेट करना चाहते हैं कि ये क्या लगा रखा है तुमने, है ना, हृदय की कायरता। तो जो है प्रथा, है ना, शौद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्या बताया गया है? क्लेब्य मास स्मगमा पार्था नैतत तई उपपद्यते। ठीक है, नैतत त्वयि उपपद्यते। तो यहाँ पर बताया गया है नैतत त्वयि उपपद्यते में कि ये कायरपन बताया गया ना, नैतत त्वयि उपपद्यते। तो नैतत त्वयि उपपद्यते का मतलब क्या है? ये कायरपन जो है ना, एतत त्वयि उपपद्यते, ये जो क्लेब्यम है, क्लेब्यम मतलब हृदय की जो दुर्बलता है, ये तुमको शोभा नहीं देती अर्जुन, ये कायरता तुमको शोभा नहीं देती। आप समझ गए क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बहुत उम्मीद करते थे अर्जुन से। श्री कृष्ण को अर्जुन से बहुत पराक्रम की आशा थी। आप समझ रहे हैं? क्यों क्यों? क्योंकि एक तो देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। दूसरा, श्री कृष्ण जो अर्जुन थे, उनकी माँ प्रथा जो थी, उनसे क्षत्राणी थी, और उनसे जो है ये उत्पन्न हुए थे अर्जुन, तो उनसे बहुत पराक्रम की उम्मीद थी श्री कृष्ण को अर्जुन से। लेकिन अर्जुन कोई पराक्रम नहीं दिखा रहे थे। आप समझ पा रहे हैं? दूसरा क्या है? हरे कृष्णा, अभी ठीक आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। तो पॉइंट ये था कि जब अर्जुन कितने पराक्रमी थे इसका पता लगता है जब अर्जुन पैदा होने वाले थे, तो उस समय ये जो है आकाशवाणी हुई थी कि ये जो पुत्र तुमको होगा ना कुंती, ये पुत्र बड़ा पराक्रमी होगा, और ये पुत्र जो होगा ये पूरे धरती पे जो है विजय प्राप्त करेगा और स्वर्ग में भी जो है यश फैलाएगा। और ये जो पुत्र होगा ये भीम के साथ मिलकर क्या करेगा? युद्ध करेगा और कौरवों को पराजित करेगा। और ये जो तुम्हारा पुत्र होगा ये मतलब अपने शत्रुओं को, स्पेशली कौरवों को व्याकुल कर देगा। ये जो तुम्हारा पुत्र होगा ये श्री कृष्ण की सहायता से अपने पिता के राज्य को वापस प्राप्त करेगा। तो ये सब चीजें उस भविष्यवाणी में हुई थी जब अर्जुन का जन्म होने वाला था। तो अर्जुन इतने महान थे, आप समझ पा रहे हैं? तो कृष्ण उनको याद दिलाना चाहते हैं कि भाई कि ये याद है तुम इतने महान हो। कृष्ण उनको याद दिला रहे हैं कि तुम इस आकाशवाणी जो तुम्हारे बारे में हुई थी अर्जुन, इसको तुमको सत्य करना है। ये जो तुम्हारे बारे में घोषणा हुई थी इसको तुमको सत्य करना है, तुमको युद्ध से भागना नहीं है। आप समझ गए? तो और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बड़ा उम्मीद करते थे। जब अर्जुन ने ऐसा बोला था, एक जब अर्जुन जो थे एक्चुअली कृष्ण थे, कृष्ण क्या थे? भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अर्जुन के विषय में बोला था बहुत कॉन्फिडेंटली। क्या बोला था? बोले दुर्योधन, ये जो भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य हैं, ये सब मिलके भी अर्जुन को हरा नहीं सकते। अर्जुन इतना शक्तिशाली है। अर्जुन को हरा पाना, अगर सारे देवता, सारे असुर, सारे मनुष्य, सारे गंधर्व भी एक साइड हो जाए तो भी अर्जुन को हराया नहीं जा सकता। अर्जुन को हराना इतना आसान नहीं। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं अपने मुंह से दुर्योधन को। दूसरा, अर्जुन को उनके गुरु का आशीर्वाद भी मिला था, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद मिला था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला था कि तुम सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे, क्योंकि द्रोणाचार्य की इच्छा की पूर्ति की थी अर्जुन ने, है ना। उनकी इच्छा पूरी की थी कि द्रुपद को पकड़ के लेके आए थे। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने बोला था कि मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो है सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। ये आशीर्वाद था। तो गुरु से भी आशीर्वाद मिल गया, भगवान से भी आशीर्वाद मिल गया, तो उनका विजय पक्का ही था, है ना। तो अर्जुन डरने वाले नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे। अर्जुन इतने खतरनाक थे, तो फिर भी इतने पराक्रमी होने के बावजूद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। तो कृष्ण जो है उनको डांट रहे हैं, बोले तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, है ना। जैसे कोई बहुत सामान्य व्यक्ति होता है, कुछ गलत काम करने की इच्छा होती है उसकी, तो उसको इस प्रकार से डांटा फटकारा जाता है ताकि वो गलत काम ना करे, समझाया जाता है बेसिकली। तो फिर क्या बोल रहे हैं? हृदय की दुर्बलता को जो है त्याग करो। तो किस तरह की दुर्बलता थी? वास्तव में दुर्बलता क्या थी ये जानना पड़ेगा।
एक तो होती है शारीरिक दुर्बलता और एक होती है ना मानसिक दुर्बलता, या इसको हृदय की दुर्बलता भी बोल सकते हैं, है ना। हृदय की दुर्बलता, जब शरीर दुर्बल होता है, जैसे कोई व्यक्ति को युद्ध करना हो, शरीर दुर्बल है तो उसका युद्ध करना मुश्किल होता है, शरीर में कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन को दुर्बलता थी वो शारीरिक दुर्बलता नहीं थी। अर्जुन के शारीरिक दुर्बलता नहीं थी, अर्जुन का शरीर अच्छा ठीक था, कोई समस्या नहीं था। सबसे बड़ा समस्या क्या था कि अर्जुन को हृदय की दुर्बलता थी। और ये हृदय की दुर्बलता क्या होती है, ये इतनी शक्तिशाली होती है कि व्यक्ति, ये शारीरिक दुर्बलता से भी ज्यादा खतरनाक होती है, उससे भी अधिक दुर्बल करने वाली होती है। तो ये हृदय की दुर्बलता क्या थी? हृदय की दुर्बलता को बताते हैं काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और क्या है, लोभ। ये 6 प्रकार के जब शत्रु हैं हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्य। और ये एक प्रकार का अनर्थ है। अभी कोई प्रश्न आप पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि जो है सबको म्यूट कर रखा है मैंने, तो आपको कोई प्रश्न हो किसी का भी तो वो आप जो है बाद में पूछिएगा, अभी सब सुनिए। तो पॉइंट ये था कि हृदय की दुर्बलता एक तरह का अनर्थ है। आप पढ़ेंगे इसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में। हृदय की दुर्बलता के कारण ही हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। हृदय की दुर्बलता मतलब जो है अनेक चीजें आती है इसके अंदर। तो काम के प्रति आकृष्ट होना, काम भावना, क्रोध, क्रोध के प्रति काम, ये हमारे नित्य शत्रु हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य हमारे, यही हमारे शत्रु हैं। बाहर का कोई व्यक्ति हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इनके प्रति जब कोई काम से बहुत अधिक परेशान है ना, इतना परेशान है काम से कि वो काम के चक्कर में गलत काम करता है। जैसे रावण थे, बहुत ज्ञान था लेकिन बहुत ज्यादा कामी थे, तो क्या अंत हुआ? कोई क्रोध से परेशान है ना, क्रोध जो है वो काम का छोटा भाई है, कामानुज बोलते हैं। कोई क्रोध से, कोई मोह से परेशान है। तो अनेक प्रकार की दुर्बलता है। तो अर्जुन को जो दुर्बलता हुई थी वो लोभ, ये मोह वाली दुर्बलता हुई थी। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम कोई काम करते हैं तो हमको जो है आसक्ति हो जाता है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, या जो है हमको डर लगता है कभी कभी कुछ चीजों में। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम उस चीज से आसक्त हो जाते हैं। तो ये मोह के कारण होता है। और मोह के कारण क्या है? भय उत्पन्न होता है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर अर्जुन को जो है मोह रूपी बीमारी ने पकड़ लिया था, दुर्बलता ने। इसलिए अर्जुन का शरीर सब ठीक था लेकिन फिर भी अर्जुन कमजोर फील कर रहे थे। और इसी कारण अर्जुन ने अपना धनुष बाण भी नीचे रख दिया। सोचिए, जो अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि अगर कोई भी उनको धनुष और बाण नीचे रखने के लिए बोलता तो उसका वध करने के लिए भी उतारू थे, वो अर्जुन आज हृदय की दुर्बलता के कारण खुद ही उन्होंने अपना धनुष और रथ नीचे रख, सॉरी, धनुष और बाण नीचे रख दिया। तो हृदय की दुर्बलता कितनी खतरनाक होती है आप संसार में देख सकते हैं। सुसाइड करना क्या है? ये भी हृदय की दुर्बलता है ना। ये सब सारी प्रॉब्लम हृदय की दुर्बलता है। तो यहाँ पर जो अर्जुन है, ये जो है इनको हृदय की दुर्बलता है, मोह रूपी दुर्बलता ने पकड़ लिया है। और जब कोई बीमारी होती है, दुर्बलता होती है, तो उसको टॉनिक दिया जाता है, टॉनिक, औषधि खिलाया जाता है। जैसे जो शारीरिक बीमारी हो तो उसको औषधि दी जाती है, टॉनिक दिया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक वैद्य के रूप में है। और जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, कृष्ण एक वैद्य हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण क्या देंगे अर्जुन को? गीता रूपी, क्या देंगे? गीता रूपी औषधि खिलाएंगे, है ना। इसलिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, गीता महात्म्य में आता है। ये जो है शिला प्रभुपाद जी की भगवत गीता में दे रखा है। क्या बता रखा है? आप गीता के इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। बताया गया है अगर सारे उपनिषदों को गाय बना दिया जाए, है ना, तो गीता क्या है? गीता उसके दूध के तुल्य है। और दूध कौन निकाल रहा है? ग्वाला, मतलब श्री कृष्ण। और दूध पीने वाला कौन है? बछड़ा, मतलब अर्जुन। लेकिन बछड़ा तो थोड़ा ही दूध पीता है ना, बाकी दूध तो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो गीता जो है वो बहुत ही पावरफुल है। मोहरूपी अज्ञान को दूर करने के लिए गीता बहुत शक्तिशाली है। तो अर्जुन एक डॉक्टर के समान, कृष्ण डॉक्टर के समान है।
और कृष्ण क्या है, अभी उनको गीता की दवाई देंगे। तो गीता हमारे लिए भी इसलिए आवश्यक है, हम लोग आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। क्या आप में से कोई काम से मुक्त है क्या? क्या आप में से कोई क्रोध से मुक्त है? क्या आप में से कोई लोभ से मुक्त है? तो गीता पढ़ना रोज बहुत जरूरी है। गीता नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, इन 6 शत्रुओं से बच नहीं पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट था। तो गीता का जब संपूर्ण, जब अर्जुन को पूरा गीता का उपदेश दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो पूछते हैं तुमको समझ में आया अर्जुन, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो फिर जो है अर्जुन भी बोलते हैं लास्ट में कि हाँ मुझे समझ में आया, मेरा मोह नष्ट हो चुका है और अब मैं लड़ाई करूंगा। तो जो सामान्य औषधि होती है वो मुंह से पी जाती है, सामान्य दवाई मुंह से पी जाती है, लेकिन गीता जो है वो कान से ली जाती है। आध्यात्मिक जो दवाई है, श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, वो औषधि के समान है, पर वो कानों से ग्रहण किया जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सुनने का ज्यादा अधिक महत्व है, देखने का ज्यादा महत्व नहीं है। सुनना बहुत जरूरी है। हम भगवान को क्या देखेंगे? कई कई भक्त लोग होते हैं, बोलते हैं मुझे भगवान के दर्शन करने। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो बोलते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान तुमको देखने के लिए आए। तो पॉइंट ये है कि भगवान को देखना है तो हम कानों के माध्यम से देखते हैं। भक्ति में श्रवण करना बहुत महत्व है। श्रवण से हम भगवान को देख सकते हैं, सुनने से। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए शब्द यूज किया है भगवान ने, परंतप। परंतप के 2 मतलब आते हैं। परंतप का एक मतलब है, ठीक, परंतप का एक मतलब है जो अपने शत्रुओं को बहुत अधिक जो है कष्ट पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। आप समझ गए? शत्रुओं का विनाश करता है। और दूसरा परम तप का मतलब होता है जो अत्यधिक स्पेशल प्रकार की तपस्या करता है, उत्कृष्ट तपस्या करता है। ये परम तप के 2 मतलब हैं। तो इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो परम तप जो है, पहला मतलब है जो अपने शत्रुओं को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाता है, ये पहला मतलब है। तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन जो है उनका एक नाम क्या है, परंतप। और अर्जुन इतने खतरनाक तरीके से युद्ध करते थे, ऐसा बताते हैं जैसे धूप होता है ना, धूप, जैसे अभी गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में कोई धूप में जाएगा 12-1 बजे के आसपास दोपहर में, तो वो ज्यादा देर तक धूप में खड़ा नहीं रह सकता, इतना तीव्र धूप होता है कि उसको भागना पड़ेगा कमरे के अंदर, धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब अर्जुन युद्ध करते थे तो इतना खतरनाक प्रकार से युद्ध करते थे, इतना भीषण युद्ध करते थे। ऐसा बताते हैं कि अर्जुन का जो वो था ना धनुष, गांडीव, वो स्पेशल धनुष था। और कोई धनुष तो अर्जुन को टॉलरेट ही नहीं कर पाता था। अर्जुन का स्पीड इतना फास्ट था, बाण निकाल के बाण चलाने का, कि पता भी नहीं चलता था कि कब बाण निकाला और कब चला दिया, इतना फास्ट होता था सब कुछ। तो साधारण धनुष थे वो टूट जाते थे, तो केवल गांडीव धनुष था जो उसको बर्दाश्त कर पाता था। और ऐसा बताते हैं कि अर्जुन जब जो है जो बाण चलाते थे, इतना अधिक बाणों की बरसात, बाणों की बरसात होती थी ना, बाणों की बरसात, ऐसा होता था। मतलब अर्जुन जब बाण चलाते थे तो केवल धरती और सूर्य को छोड़ के सब कुछ बाणों से कवर हो जाता था, इतने बाण होते थे, इतना फास्ट चलाते थे। आप समझ सकते हैं। आजकल तो हम लोग क्या युद्ध करते हैं, छुप छुप के तो लड़ाई करते हैं, है ना। कोई जो है पीछे से बम डाल देगा, है ना, जैसे अभी इंडिया चाइना का सिस्टम चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि इतना भीषण तरीके से युद्ध करते थे कि सारे लोग कांपते थे, और ऐसा तीर चलाते थे कि किसी का गर्दन उड़ रहा है। कई कई तो शत्रु लोग है ना उड़ ही जाते थे आसमान में और घूमते थे ऐसे, इतना शक्तिशाली। और अर्जुन के जो तीर थे पहले शत्रुओं का नाश करते थे, फिर उनके घोड़े हाथियों को लग जाते थे, इतना पावरफुल थे। आप समझ पा रहे हैं? तो अर्जुन इतना खतरनाक प्रकार से युद्ध करते थे। और अर्जुन को युद्ध करते देखना बड़ा ही, मतलब पता भी नहीं चलता था कि कब जो है, साक्षात ऐसा लगता था कि काल काल आ गया है ना। तो ये है। दूसरा मतलब जो है उसका है, परंतप का मतलब है जो उत्कृष्ट तपस्या करने वाला है। तो अर्जुन ने ऐसी तपस्या की जो कोई तपस्या सोच भी नहीं सकता। तो ये कैसे आता है, इसका वर्णन आता है। आपने तो यहाँ पर वर्णन आता है
कि अर्जुन ने कैसी तपस्या की थी। जब अर्जुन जो थे, अर्जुन और 12 वर्ष जब वनवास में थे पांडव लोग, तो वो काम्यक वन में रह रहे थे। उस समय अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, हिमालय को क्रॉस किया और एक कटीले जंगल में गए थे जहां पर उनको पशुपात्र अस्त्र मिला था। तो वहां पर अर्जुन ने कैसी तपस्या की थी कि अर्जुन जो थे वो अपने पैर के अंगूठे के बल पे खड़े होके उन्होंने कई महीने तपस्या की। और पहला महीना जो था वो केवल 3 दिन के अंदर पेड़ से जो सूखे फल गिर जाते थे उसको खाते थे। दूसरे महीने में हर 6 दिन में वो सूखे फल खाते थे। तीसरे महीने में हर 15 दिन में जो सूखे फल खाते थे। चौथे महीने उन्होंने फल खाना ही बंद कर दिया और केवल वायु, है ना, हवा ग्रहण करते थे। अब आप सोच सकते हैं, है ना, एक दिन भी हम लोग जो है व्रत करने में हमारे को इतनी समस्या होती है। तो अर्जुन कितने ज्यादा तपस्वी थे, इतना ज्यादा तपस्या किया था अर्जुन ने कि वहां पर जो ऋषि मुनि रह रहे थे, सारे के सारे जो ऋषि मुनि थे, वो अर्जुन का तेज इतना बढ़ गया था कि सारे के ऋषि मुनि का तेज भी उनके सामने फीका पड़ गया था। और सारे के उसमें से कई जो ऋषि मुनि थे वो शिव जी के पास गए, शिव जी को बोला कि ये जो है तपस्या कर रहे हैं अर्जुन। तो शिव जी ने बताया ये साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्जुन जो है वो साक्षात नर है, नर। सत्युग के अंदर भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में आए थे और उन्होंने तपस्या का धर्म सिखाया था। तो ये साक्षात नर हैं और ये तपस्या कर रहे हैं। तो फिर शिव जी गए उनके पास और शिव जी ने उनको पाशुपत अस्त्र दिया। और अर्जुन की तपस्या के बल पे अर्जुन ने यमराज जी से यमदंड प्राप्त किया, वरुण जी से वरुण पाश प्राप्त किया, इंद्र से वज्र प्राप्त किया, है ना। अनेक जो है उन्होंने कुबेर जी से अंतर्धान नामक वस्त्र, सॉरी अस्त्र, मतलब अंतर्धान गायब होने का प्राप्त किया। इस प्रकार का सिद्धि। और अर्जुन की तपस्या किस लिमिट की है कि अर्जुन एक बार स्वर्ग में गए थे। तो वहां पर अर्जुन, चूंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, तो अर्जुन जो है बैठे थे सभा में। तो जो उर्वशी थी, उर्वशी जो अप्सरा थी, वो नृत्य करते, मतलब देवताओं के उसमें क्या है, ये अप्सराएं लोग होती हैं, तो ये लोग जो है अनेक प्रकार से डांस करना देवताओं के लिए इस प्रकार से करती हैं। तो ये जब हो रहा था तो अर्जुन की निगाह पड़ी उर्वशी जी पे। तो ये जब है इंद्र ने देख लिया कि अर्जुन की निगाह उर्वशी जी पे पड़ी, तो बाद में जो है इंद्र ने उर्वशी को बोला, बोले ये अर्जुन मेरा पुत्र है और मैं चाहता हूं कि तुम इसको संतुष्ट करो। और फिर जो है उर्वशी जी को भेजते हैं और उर्वशी जी जो है अर्जुन को प्रपोज करती हैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। और जो अर्जुन होते हैं उनका इतना अधिक हाई कैरेक्टर होता है कि वो जो है उर्वशी जी को चरण में प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आप तो मेरी माँ के समान है, मैं आपको इस दृष्टि से कैसे देख सकता हूँ, आप तो मेरी माँ के समान है, मैं आपको इस दृष्टि से कैसे देख सकता हूँ। आप समझ पा रहे हैं। और इससे इतना ठेस लगता है उर्वशी को, उर्वशी की काम वासना को, कि उर्वशी जी इनको श्राप देती है कि तुम नपुंसक बन जाओ। अब आप सोच सकते हैं कि ये तपस्या कितनी खतरनाक है। बड़े बड़े देवता लोग भी उर्वशी के काम से प्रभावित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग भी उर्वशी के काम से प्रभावित जीत नहीं पाते, और अर्जुन उनसे जीत गए। तो ये कोई साधारण तपस्या नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो इस कारण से ये तपस्या की थी अर्जुन ने। और अर्जुन को इंद्र जी ने ये, हालांकि उनको श्राप दिया था उर्वशी ने कि तुम नपुंसक बन जाना, लेकिन इंद्र जी ने बोला, इंद्र ने बोले ये श्राप ही तुम्हारे लिए वरदान के समान होगा अर्जुन। जब 13वां वर्ष था वनवास का, जब अज्ञातवास था, तो अर्जुन नपुंसक बन के रहे थे, आपको पता होगा। तो ये अर्जुन ने बोला, इंद्र जी ने बोला ये तुम्हारे लिए वरदान की तरह होगा। आप समझ रहे हैं। उसी समय विराट राजा के यहाँ रहे थे, अर्जुन ने जो है उत्तरा को नृत्य सिखाया था, है ना। तो ये सब वर्णन आता है। तो इसलिए तपस्या बहुत जरूरी है। अर्जुन ने अपनी तपस्या के बल पे सब ये चीजें प्राप्त की। वैसे ही तो यहाँ पर ये हमारे लिए मैसेज है कि तपस्या करना चाहिए हमको। अगर गीता समझना भी है तो भी तपस्या करना जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन ने तपस्या की थी नर ऋषि के रूप में, नर नारायण ऋषि के रूप में अर्जुन ने तपस्या की थी। और आज उसी तपस्या के बल पे समाज, सोसाइटी चल रहा है। ये मानव सभ्यता चल रही है, क्योंकि लोग आज इतना पाप कर रहे हैं, इतना जो है मांस खाते हैं, इतना जो है नशा करते हैं, इतना जो है अवैध स्त्री संग करते हैं।
इतना अधिक पाप चल रहा है। वो तो भक्त हैं, अर्जुन ने ऐसा तपस्या किया था, पूर्ववर्ती आचार्य उन्होंने ऐसा तपस्या किया था कि आज भी भगवान मेंटेन कर रहे हैं सभी जीवों को, वरना भगवान कब का नष्ट कर चुके होते पूरे सृष्टि को। इसलिए तो आज देखिए 2020 में इतना भूकंप आ रहा है, इतने तूफान आ रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, और अभी भारत और चीन में भी तनाव चल रहा है, तो युद्ध भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे पाप कर्मों का फल है। तो अभी भी भक्त लोग हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये जो है चल रहा है सृष्टि, वरना भगवान इसको मेंटेन नहीं करेंगे। क्योंकि कर क्या रहे हैं सारे जीव, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, पाप कर रहे हैं। तो इस युग में जो है अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हम गीता के ज्ञान को भी ग्रहण नहीं कर सकते। गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में 67 श्लोक में बोलते हैं भगवान कि गीता का ज्ञान उसको नहीं बताना चाहिए जो तपस्या नहीं करता। जो तपस्या नहीं करता उसको गीता का ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं है। और कलयुग में क्या तपस्या है सबसे बड़ी? कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ी तपस्या नहीं है। तो कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुवर नर उतरे पारा, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो ना अस्तेव ना अस्तेव ना अस्तेव गतिर अन्यथा। तो ये तपस्या करनी चाहिए, तभी इसका कुछ उद्धार हो सकता है हमारा, अन्यथा कुछ संभव नहीं है। तो ये जो है आज के श्लोक पे हमने चर्चा खत्म किया। अभी हमारे पास 2.5 मिनट है, मैं जो है आपको प्रश्न उत्तर के लिए अलाउ कर रहा हूँ। अगर प्रश्न हो, कोई उत्तर हो तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण। किसी का हरे कोई प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि अर्जुन ने बहुत तपस्या की, लेकिन उनको फिर भी श्राप मिला, तो ऐसा क्यों कि हम भगवान की लाइन में लगते हैं और फिर सामने वाला ऐसा ना एक है? एक एक उसका मिनट, मतलब एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रहा है, मैं म्यूट कर देता हूँ कुछ। हाँ, अब वापस पूछिए। अर्जुन ने तपस्या किया फिर भी उनको श्राप मिला। हाँ, तो ऐसा क्यों? जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ, जैसे कोई सामने से मैं माला करती हूँ तो मुझे कोई आके ऐसे बोल देता है, वैसे तो माला करती है, अंदर से तू इतना गुस्सा करती है। तो हम लोग तो चलो टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि अभी शुद्ध वैष्णव नहीं बने, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन जैसा तो भगत भगवान का शुद्ध वैष्णव था, तो भी उन्हें श्राप मिला, ऐसा क्यों? तो एक्चुअली शुद्ध भक्तों के लिए श्राप क्या और वरदान क्या? जैसे परीक्षित हाँ महाराज थे, उनको भी श्राप मिला था, उनका कोई गलती हाँ नहीं, हाँ प्यास लगी थी, हाँ गलती से सांप डाल दिया, हाँ, इतना बड़ा श्राप डाल श्राप। दिया, हाँ भक्तों के एग्जैक्टली। लिए श्राप भी वरदान बन जाता है। क्या भजो तो ऐसा भगवान के, क्यों मिलता है उनको, मतलब? ऐसा होता है, मतलब भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये जो है संसार का ये नियम है कि समस्या तो होगा, कष्ट तो मिलेंगे आपको। स्पेशली शुद्ध भक्तों को अच्छा भगवान ऐसे कष्टों के थ्रू गुजराते हैं ताकि उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि ऐसी परिस्थिति से निकल के भी मेरे शुद्ध भक्त मेरे को गालियां नहीं देते, इतना माला किया तुम्हारा है, और आज तुम ये कह रहे, होता है ना, हम जैसे भक्त होते हैं, कुछ हाँ समस्या हो जाता है, भगवान इतना हाँ माला किया, क्या दिया आपने? हाँ हाँ है ना, मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं, तुमने क्या किया मेरे लिए? है ना, मूवीज में दिखाते ना, अमिताभ बच्चन जी हाँ जाते हाँ हैं मूवी में और घंटी बजाते हैं। भाई भक्त है, कुछ आशा नहीं करते भक्त, तो भक्त के लिए क्या श्राप क्या वरदान, पर भगवान एग्जाम्पल दे रहे कि मेरे भक्तों को भी कष्ट भुगतना पड़ता है, तुम क्या हो। अच्छा, पर भक्ति में आने का मतलब ऐसा नहीं कष्ट नहीं मिलेगा, कष्ट मिलेगा लेकिन आप टॉलरेट कर पाओगे भगवान की कृपा से। और कोई प्रश्न? ठीक है बाबू। तो ठीक है, कल ग्रहण है, आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा जप करें, और जितना हरि नाम का जप करेंगे उतना अच्छा है। कुछ खाना नहीं है एक्चुअली, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनली